मालेगांव खिदमत हुज्जाज कमेटी में वक्फ हेल्प सेंटर का आगाज़। वक्फ इमलाक बिलखुसूस मसाजिद मदारिस सिर्फ ट्रस्टियान का मसला नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का मसला है। मालेगांव उर्दू घर में आज वक्फ सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब और एडवोकेट राफ़े यज़दानी की रहनुमाई में कई उमूर पर मसाजिद के ज़िम्मेदारान के सामने गुफ्तगू की गई। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी व खिदमत हज्जाज कमेटी के इश्तराक से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में इस सेमिनार में दीनी मिली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। आज कबल अज़ वक्त मसाजिद के ज़िम्मेदारान को बेदार रहने की ज़रूरत है। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से उर्दू घर में वक्फ हेल्प सेंटर का इफ्तिताह हुआ। कल से हज कमेटी दुआई रोड पर रोजाना 2 बजे से 5 बजे तक वक्फ हेल्प सेंटर का डेस्क टेबल लगेगा और वहाँ पर मसाजिद, मदरसे, कब्रस्तान, दरगाहें, इनके जो भी कानूनी और टेक्निकल मसले हैं उसको किस तरीके से हल किया जाए और क्या डॉक्यूमेंट लगना चाहिए और इनको मदरसों के पास क्या है, आगे क्या होना चाहिए, इसकी मालूमात दी जाएंगी, उनकी फ़ाइल बना के दी जाएंगी। बाकायदा एक फ़ाइल बनाई गई है, क्या क्या लगने वाला है वो उनको दिया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि आने वाले वक्त में मसला खड़ा हो जाए, उसके बाद कुछ करना, इससे बेहतर ये है कि आज से ही हम इज्तिमाई तौर पर इसका हल निकालें और सारे मामला क्लियर कर लें। क्योंकि आप देख रहे हो कि फिरका परस्त सरकार बिला वजह की छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा मसला खड़ा कर दिया जाता है। जन्म दाखिले का मामला आपके सामने है। ऐसे कई मसाइल मालेगांव शहर में आप मीडिया वाले और पूरे शहर के सामने हैं। अभी तक जो मसले आए ये इनफरादी है। पहले से तैयारी इसलिए करने की ज़रूरत है कि अब जो मसला है वो इज्तिमाई होगा। मस्जिद ना मेरा घर है, ना वकील साहब का है, ना कन्वीनर आसिफ शेख साहब का है, ये अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत और उसके ताल्लुक़ से पहले से हमें सब कुछ जानकारी हो, ये हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए हमने ये आज कोशिश की है और जो नोटिस मसाजिद को इंफॉर्मेशन के नाम पर दी जा रही है 9 पेज की, 12 पेज की, उसमें तमाम ही जानकारी मांगी जा रही है। कई मसाजिद को दी गई है, कई लोगों को फ़ोन किया जा रहा है, कई लोगों को मुस्तकिल में दी जाएंगी। उसकी भी मदद वहाँ पर वक्फ हेल्प सेंटर के टेबल पर की जाएगी। हम वहाँ पर वकील भी बैठाने वाले हैं कि इन्फॉर्मेशन सही ढंग से दी जाए। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास से ना चली जाए जिसकी वजह से मुस्तकिल में कोई मसला खड़ा हो। कानूनी तौर पर लाउड स्पीकर की अजान के सवाल पर उन्होंने मालूमात मांगी है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है इसकी मालूमात मांगी है, इमाम से लेके ट्रस्टीज की तमाम ही चीज़ों की मालूमात मांगी है। मालेगांव शहर में जो आवाज़ का मामला है, ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल की अलग अलग हिसाब से आवाज़ का कायदा बना हुआ है। मालेगांव कई ऐसे हिस्से हैं जो कमर्शियल और रेसिडेंशियल जोन मिक्स है, तो वहाँ के ताल्लुक से हमें क्या इंफॉर्मेशन देना है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन देना है, सही इंफॉर्मेशन पुलिस तक जाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये पुलिस तक इंफॉर्मेशन जा रही है मतलब सरकार तक जा रही है। आज हमारी मामूली गलती अगर सरकार तक गई तो वो उसको बड़ी गलती बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पेपर वर्क क्लियर हो, यही मकसद के तहत आज का प्रोग्राम रखा गया। मालेगांव शहर के तमाम ही मसलक की जमातें, उनके जिम्मेदारान सभी लोग हाजिर थे। जो लोग नहीं आ पाए उन मसाजिद जमात के लोगों से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आसिफ शेख साहब की जानिब से, मेरी जानिब से हम बोलेंगे कि इसका हेल्प डेस्क जो शुरू हो रहा है आप इसमें भरपूर फ़ायदा उठाइए। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी
हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव सहरियान के साथ इस मसले पर हर वक्त खड़े हैं, मगर अब जिम्मेदारी जो है पहले ही मसाजिद के ट्रस्टीज, उनके जिम्मेदारान की है कि वो आएँ और अपने पेपर वर्क अगर क्लियर भी है तो आप एक बार चेक करा लीजिए, देख लीजिए, और अगर उसमें कोई मसला है तो हमारे लोग बताएंगे। हमारे वकील साहब आपके सामने बात कीजिए, ये भी हर 15 दिन में वहाँ हज कमेटी गुरुद्वारा रोड पर आएंगे इंशाअल्लाह, और लोगों की मदद करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, इसमें कोई सियासी कामकाज करने का है, सियासी कोई मतलब नहीं है, ये कौम मिल्लत का सवाल है। इत्तेहाद के साथ शहरियान के तमाम ही शहर की जमातें, तमाम ही मसलक के लोग इत्तेहाद के साथ कामकाज करें, यही हमारी कोशिश है। यहाँ पे जो आज रखा गया था माइनॉरिटी जानिब से वक्फ के एक्ट के हवाले से जो मसाजिद मजारिस को जो परेशानी आती है कि किस तरह से मस्जिद का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरह से उसके ऑडिट होने चाहिए, किस तरह से उसके अंदर स्कीम फाइल होना चाहिए, पहले मस्जिद अगर कहीं थी तो उसको जो है वापस से रिन्यू किस तरह से कराना चाहिए, तो उस हवाले से बहुत से लोगों के सवालात थे और बहुत से लोगों के जो है कुछ इश्यूज़ थे, उनके ऊपर उन्होंने यहाँ पे सवालात किया कि हमको ये प्रॉब्लम्स आती है कि हम रजिस्ट्रेशन करने जाते तो फला डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाया जाए, प्रॉपर्टी के ऊपर जो नाम किस तरह से कम किया जाए, कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए जो क्या चीज़ें हमको ज़रूरी हैं और वो क्या ड्यू प्रोसेस है, क्या लॉज है जिनको हम जो है फॉलो करते हुए ये तमाम कंप्लाइंस को पूरा करेंगे, ताकि जो है एक कंप्लीट हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो। तो वो उसमें उनको गाइड किया गया कि आप लोग फला सेक्शन में मस्जिद रजिस्टर्ड करें, फला सेक्शन में मस्जिद का अगर रिन्यू करना है तो वो करें, या पंच कमेटी रखना है तो वो किस तरह से पंच कमेटी जिसको जो हम बॉडी बोलते हैं वो स्कीम किस तरह से फाइल करें, और अगर आपको जो है नेम ऑन प्रॉपर्टी कार्ड और 7/12 उतारा किस तरह से करेक्शन करना है, उसके प्रोसेस समझाया गया कि गवर्नमेंट ने किस तरह के बेनिफिट्स और बेनिफिशियल GR निकाले हैं जिसका हम यूटिलाइज़ करके उसमें जो नाम को करेक्शन कर सकते हैं। चैरिटेबल जो ऑफिस होता है ट्रस्ट का, वहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है, वहाँ से मुंतकिल होने के बाद में अगर वक्फ बोर्ड में आई है तो वो आगे लिखा हुआ मैंने देखिए 43 चैरिटी से अगर आए हैं तो अंडर सेक्शन 43 आपका रजिस्ट्रेशन होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इदारे का नाम तब्दील करने या प्रॉपर्टी में इजाफे की कार्रवाई कर रहे हैं तो फाइल नंबर आपको वहाँ पर लिखना है, ये होता है अंडर सेक्शन 41। यहाँ ये तवज्जो से ये क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए आप, आपने इदारा बनाया है, मिसाल के तौर पर मस्जिद, कोई एक गांव का नाम यहाँ का मस्जिद 40 गांव, मस्जिद मालेगांव, लेकिन आपके मस्जिद का नाम है मदीना मस्जिद है, आप कहते भी मदीना मस्जिद है, आपने बोर्ड भी मदीना मस्जिद का लगाया हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपका नाम सिर्फ क्या लग गया है, मस्जिद मालेगांव, या कोई भी एक मोहल्ले का नाम मस्जिद मालेगांव। अब आप चाहते हैं कि उसका नाम सही तौर पर डॉक्यूमेंट्स पे आ जाए तो आपको फाइल दाखिल करनी है अंडर सेक्शन 41 मदीना मस्जिद मालेगांव। मज़ीद खबरों के लिए नशात न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।